हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सर डाबरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रदीप, संदीप, नितेश, जल्दी से सभी लाइव आ जाइए और कमेंट करके बताइए आवाज़ आ रही है प्रॉपर। संदीप, प्रदीप, नितेश, चलो देखिए, प्रतिशत हम पढ़ रहे थे और प्रतिशत में हमने पिछले जो टाइप के क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन 81 हमने क्वेश्चन कर लिए थे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 82वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यानी उम्मीदवार को पास होने के लिए कितने चाहिए? 40%। यदि वह 220 अंक प्राप्त करने वाला यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक यानी पूर्णांक क्या थे? ये पूछ रहा है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यानी उम्मीदवार को पास होने के लिए कितने चाहिए? बोलिए 40%। बोलिए कितना? 40%। देखिए, उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? बोलिए 40%। देखिए, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक जरूरी है। देखिए, पास होने के लिए 40% अंक जरूरी है। पास होने के लिए कितने अंक जरूरी है? 40% अंक जरूरी है। लेकिन उसने 220 अंक क्या कर लिए? प्राप्त कर लिए, और 20 अंकों से क्या हो गया? फेल। तो मेरे को बताइए, 40% अंक प्राप्त कर लिए, 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है, 220 अंक प्राप्त कर लिए, तो 220 उसके अंक आ गए, और 20 अंकों से क्या हो गया? फेल। अगर उसको 20 अंक और मिल जाते तो बोलो क्या हो जाता? पास। तो ये 20 प्लस और कर देते, तो देखिए ये भी उत्तीर्ण, ये भी उत्तीर्ण, और ये भी उत्तीर्ण, और ये दोनों क्या हो गए? बराबर। ये दोनों क्या हो गए? बराबर। देखिए, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। यानी पास होने के लिए कितने चाहिए? बोलो 40%। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 20 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण। मेरे बताओ, 220 अंक तो उसने पास कर लिए, प्राप्त कर लिए, लेकिन अगर उसको 20 और मिल जाते तो बोलो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो ये भी पास और ये भी पास, और ये दोनों क्या हो गए? बराबर। हमसे पूछ रहा है उस परीक्षा के अधिकतम अंक यानी पूर्णांक कितना था। तो अधिकतम अंक पूछे या पूर्णांक पूछे तो हमेशा कितना परसेंट निकालना है? 100%। कितना परसेंट? 100%। तो ये कितना हो गया? 240 बटे कितना? 40, और गुणा कितना? 100। ये 40 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार? 6 बार, और 6 को 100 से गुणा करें कितना? 600। तो इसका जो पूर्णांक है, पूर्णांक पूछे या अधिकतम अंक पूछे, बात एक ही है। तो कितना है? बोलिए 600। यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। बोलो इसमें कोई दिक्कत? 83 है, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से क्या हो गया? फेल। यानी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से क्या हो गया? फेल। एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, तो अधिकतम अंक क्या है? देखिए, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट? बोलिए, बोलिए 30%। 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से क्या हो गया? फेल। मेरे बताओ, अगर उसको 6 और अंक मिल जाते तो बोलो क्या हो जाता? पास। तो ये उत्तीर्ण हो गया। क्या हो गया? ये उत्तीर्ण। अगला है, एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत है? 40%। एक ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। मेरे को बताओ, अगर इसके 6 अंक कम भी मिल जाते तो भी ये क्या हो जाता? पास। तो प्लस में 6 और कर देंगे, और तो भी ये क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है
एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, कितने परसेंट? 30%, तो वह 6 अंकों से क्या हो गया? फेल। मेरे को बताओ, अगर इसको 30% तो मिल ही गए, अगर 6 और मिल जाते तो बोलो क्या हो जाता? पास। तो ये भी पास। फिर उसके बाद में एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। मेरे को बताओ, अगर इसको 6 अंक ये अधिक, अच्छा अधिक है, तो यहाँ पे अगर इसको 6 कम भी मिल जाते तो भी क्या हो जाता? बोलिए पास। अरे तो भी का क्या हो जाता? पास। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है अधिकतम अंक यानी पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखिए आप क्या करोगे, अंकों को एक साइड लेंगे, प्रतिशत को एक साइड, और ये दोनों क्या हो गए? बराबर। इस 30 को इधर ले जाओगे तो 40 में से 30 गया तो कितना? 10%। ये माइनस का 6 इधर जाके प्लस का क्या हो जाएगा? 6। तो 30 में 40 में से 30 गया तो कितना? 10%। और यहाँ 6 और 6 कितना? 12, यानी 10% किसके बराबर है? 12 के। हमसे पूछ क्या रहा है? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक पूछे या पूर्णांक पूछे तो कितना परसेंट? 100%। तो 100% हो जाएगा 12 बटे कितना? 10 और गुणा कितना? 100। ये इससे कट गया, कितने बार? 10 बार। तो कितना है? 120। तो इसका जो पूर्णांक या अधिकतम अंक है वो कितना है? बोलिए 120, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। दोबारा समझ लीजिए, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से क्या हो गया? फेल। मेरे को बताओ, 30% मिल गए, 6 अंकों से फेल हो गया, 6 और मिल जाते बोलो क्या हो जाता? पास। फिर एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। मेरे को बताओ, अगर उसको 6 कम भी मिल जाते तो भी क्या हो जाता? वो पास। तो ये भी पास, ये भी पास, और ये दोनों क्या हो गए? बराबर। अब प्रतिशत को एक साइड, संख्याओं को एक साइड, ये माइनस का इधर जाके प्लस कर लेंगे। 6 और 6 कितना? 12। तो 10% किसके बराबर है? 12 के। तो 100% हो जाएगा 12 बटे 10 और गुणा कितना? 100। तो ये कितना आया? 120। तो उसका अधिकतम यानी मैक्सिमम ये पूर्णांक वो कितना है? बोलिए 120। और ये क्वेश्चन नंबर 83 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए। एक परीक्षा में x प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट? x%। और a अंकों से क्या हो जाता है? विफल। a अंकों से क्या हो जाता है? विफल। विफल का मतलब फेल। a अंकों से विफल हो जाता है। अगर मेरे बताओ a और मिल जाते तो बोलो क्या हो जाता? पास। क्या हो जाता? पास। अब आगे देखिए, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी y% अंक प्राप्त करता है। कितना? y प्रतिशत प्राप्त करता है और उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अंक अधिक मिलते हैं। मेरे को ये बताओ, अगर उसको b अंक कम भी मिल जाते तो भी वो क्या हो जाता? पास। क्या हो जाता? पास। ये भी पास की कंडीशन, ये भी पास की कंडीशन, ये दोनों क्या हो गई? बराबर। क्लियर? अब देखिए, ये माइनस का है, इधर जाके क्या लिखेंगे? प्लस का। इसको आप इधर ले जाओ तो माइनस, तो ये हो जाएगा y माइनस का x प्रतिशत बराबर, ये माइनस के इधर जाके प्लस का a प्लस कितना आया? b। तो y माइनस एक्स परसेंट किसके बराबर है? a प्लस बी के। आप इसको आप देखिए, इस x को इधर ले जाओगे, इस b को इधर लाओगे, तो y माइनस एक्स परसेंट किसके बराबर है? a प्लस बी के। तो हमसे पूछ रहा है उस परीक्षा के लिए अधिकतम अंक यानी पूर्णांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूर्णांक। तो पूर्णांक निकालना है तो कितना परसेंट? 100%। तो 100% हो जाएगा a प्लस बी बटा y माइनस एक्स और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। और यही आपका आंसर है। तो पूर्णांक निकालना है या अधिकतम निकालना है, तो आपका जो ऑप्शन है a प्लस बी बटे वाई माइनस एक्स, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो यहाँ से पूर्णांक निकालने की ट्रिक बन जाती है। अगर हमें प्रतिशत दे रखा है, अंक दे रखे हैं, तो अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर और गुणा कितना? 100। डायरेक्ट निकल जाएगा। अंकों को जोड़ दो, प्रतिशत का क्या ले लो? अंतर, और गुणा किससे कर दो? 100 से। तो ये पूर्णांक ज्ञात करने का एक तरह से डायरेक्ट ट्रिक बन गई या सूत्र बन गया। क्लियर? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। यदि कोई छात्रा 43% अंक प्राप्त, यदि कोई छात्रा, ये छात्र है, यदि कोई छात्र 43% अंक 43% अंक प्राप्त करता है तो वह बेहतर अंकों से क्या हो जाता है? फेल। लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से क्या होता है? उत्तीर्ण होता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करना है। तो मेरे को बताओ, कोई छात्र है 43% अंक प्राप्त करता है। कितना? 43%।
43% अंक प्राप्त करता है और वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, अगर इसको 72 और मिल जाते तो बोलो ये क्या हो जाता? पास। क्या हो जाता? पास। आगे क्वेश्चन कह रहा है जब वह 57% अंक प्राप्त करता है, कितना? 57%, तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मेरे को बताओ, अब मेरे को ये बताइए, अगर इसमें 40%, ये कह रहा है क्वेश्चन में, अगर वह 70% अंक प्राप्त करता है लेकिन वो 40 अंकों से क्या हो जाता है? उत्तीर्ण हो जाता है। अगर इसको 40 अंक कम भी मिल जाते तो भी ये क्या हो जाता? बोलो पास। तो ये माइनस का कितना? 40, और ये दोनों क्या हो गए? बराबर। ये दोनों क्या हो गए? बराबर। अब देखिए, आपको उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? उत्तीर्ण प्रतिशत। तो आप क्या करोगे, इधर देखिए, ये प्रतिशत को एक साइड लोगे, संख्याओं को एक साइड लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे ये कितना परसेंट है? 43। इसको इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। ये 40 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस 43 को इधर ले जाओ, इस 40 को इधर लाओ, तो यहाँ पे आप इसको इधर लाओगे तो ये 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। आप इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ देखिए ये प्रतिशत है, हमसे उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसको लाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 112। कितना? 112। 72 प्लस 40, 112। और आप इसको इधर ले जाओगे तो 57 में से कितना घटा देंगे? 43, और ये प्रतिशत है। तो 57 में से 43 गए तो कितना? 14, और ये कितना आया? 112, और ये कितने बराबर है? 14% के। क्लियर? 112 कितने के बराबर है? 14% के। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देखिए 14 से कट जाएगा 8 बार, यानी 8 अंक कितने के बराबर है? 1% के। कितने के? 1% के। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका उत्तीर्ण प्रतिशत। मेरे को बताओ, जब 8 अंकों से 1% बन रहा है तो यहाँ कितने अंक है? बोलिए 40। या फिर इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो ना। तो 8 अंकों से 1% बन रहा है, तो 40 अंकों से कितना बनेगा? तो 40 अंकों से बनेगा 1/8 और गुणा कितना? 40। 1/8 और गुणा कितना? 40। तो कितना परसेंट बोलो? 5%। अरे कितना परसेंट है? 5%। तो 57% तो यही, और 5 और घटा देंगे तो आपसे उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत हो जाएगा 57 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो कितना? 52%। कितना परसेंट? 52। और यही आपका आंसर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। देखो दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से क्या हो जाता है? फेल। मेरे को बताओ, 43% अंक प्राप्त किए, 72 अंकों से फेल हो गया, अगर उसको 72 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता? पास। तो मैंने प्लस में 72 किए। लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से क्या हो जाता है? उत्तीर्ण। 57% अंक मिल गए, 40 अंकों से पास हो गए, अगर उसको 40 कम भी मिल जाते तो भी वो क्या हो जाता? पास। ये भी पास और ये भी पास, और ये दोनों क्या हो गए? बराबर। ये दोनों क्या हो गए? बराबर।
अब प्रतिशत को एक साइड, संख्याओं को एक साइड, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो 72 40 कितना 112, इसको आप इधर ले जाओगे तो कितना 14, यानी 14 से कट जाएगा कितनी बार 8 बार, यानी 8 अंकों से जब 1% बन रहा है तो यहाँ कितने अंक है 40, तो 40 अंकों से कितना बढ़ेगा 5%, तो 57 में से 5 घटा दो कितना 52, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, या 72 है 8 अंकों से 1, तो 72 अंकों से कितना 8, 1/8 गुणा 72 9, तो 43 में 9 जोड़ दो तो कितना परसेंट 52%, दोनों से किसी तरीके से कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 86 है, जब कोई छात्रा 28% अंक प्राप्त करती है, जब कोई छात्रा 28% अंक प्राप्त करती है तो वह 58 अंकों से असफल, ये छात्रा नहीं है छात्र है, जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से क्या हो जाता है असफल, 58 अंकों से क्या हो जाता है असफल, असफल का मतलब होता है फेल। लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है वह 6 अंकों के साथ में क्या हो जाता है असफल, 6 अंकों के साथ में क्या हो जाता है असफल। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों से क्या हो जाता है, तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, अगर उसको 58 और मिल जाते तो बोलो क्या हो जाता पास, क्या हो जाता पास। फिर आगे क्वेश्चन करा है, लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है, 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों के साथ में क्या हो जाता है असफल, अगर इसको 6 और मिल जाए तो बोलो क्या हो जाएगा पास, अगर इसको 6 अंक और आ जाते तो बोलो पास हो जाता, और ये दोनों क्या हो गए बराबर, ये भी पास और ये भी पास, दोनों पास की कंडीशन हो गई। अब प्रतिशत को एक साइड लेंगे और अंकों को एक साइड लेंगे, तो प्रतिशत को एक साइड, अंकों को एक साइड, इसे 41 को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो 58 में से प्लस का इधर जाके क्या हो गया माइनस में, तो 58 में से कितना घटाएंगे 6, और यहाँ 41 माइनस का कितना 28, ये प्रतिशत है। तो देखिए 58 में से 6 गया कितना 52, और ये 11 में से 8 गया तो कितना 3, और ये कितना बचा 11 में से ये 3 में 2 गया तो कितना 1, यानी 13%, 13 चौकू 52, तो 1% से यानी 4 अंकों से 4 अंक कितने प्रतिशत के बराबर हो गए 1% के। तो हमसे हमसे यहाँ पे यहाँ कितने अंक है बोलिए 6, अरे कितने 6, तो 6 अंक कितने के बराबर हो जाएंगे, तो 6 अंक हो जाएंगे 1/4 और गुणा कितना 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 3/2 और 3/2, इसका मतलब होता है 1.5%, 1.5%। बोलिए कोई दिक्कत है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत, क्या पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत, तो उत्तीर्ण प्रतिशत हो जाएगा 41%, तो ये है ही 41%, तो ये है, और 6 अंकों से कितना परसेंट बन रहा है बोलिए, 6 अंकों से कितना परसेंट बन रहा है 1.5%, तो 1.5% और जोड़ देंगे तो ये कितना है बोलिए 42.5%, और यही आपका आंसर है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। लिखिए हेलो हेलो, बोले कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87,
पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले। कितने मिले? 30%। किसी विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से क्या हो गया? फेल। मेरे बताओ, अगर 12 अंक और मिल जाते तो बोलो क्या हो जाता? पास। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले, 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 28 अंक, कितने अंक? 28 अंक अधिक अंक प्राप्त किए। अगर 28 कम भी मिल जाते तो भी क्या हो जाता? बोलो पास। ये भी पास और ये भी पास, और ये दोनों क्या हो गए? बराबर। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में पास होने के लिए नियत अंक कितने हैं, यानी उत्तीर्ण अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उत्तीर्ण अंक। तो आप क्या करिए, देखिए उत्तीर्ण अंक पूछ रहा है आपसे, प्रतिशत को एक साइड, संख्याओं को एक साइड, इसको आप इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये प्लस का इधर जाके क्या हो गया? माइनस का। तो 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना? 10%। और ये प्लस का इधर जाके, ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये कितना है? बोलिए 40। यानी 10% कितने बराबर है? 40 के। तो पहले तो इसका पूर्णांक निकालो, तो पूर्णांक कितना है? 100%। तो 100% हो जाएगा 40 बटे कितना? 10 और गुणा कितना? 100। ये इससे कट गया कितनी बार? 4 बार। तो ये कितना है? बोलिए 400। तो इसका पूर्णांक कितने का आ गया? 400 का। पूर्णांक कितने का आ गया? 400 का। हमसे पूछ के आना है क्या आ रहा है? उत्तीर्ण अंक, यानी पास होने के लिए नियत अंक, यानी उत्तीर्ण अंक पूछ रहा है। तो आप क्या करो, इस 30% तो आई, तो 30% है, 30 बटा कितना? 100, और इसका कितना निकाल दो? 400 पर 400, और प्लस में कितना कर देंगे? 12। यानी 400 का 30% आपको ज्ञात करना है। तो 400 का 30% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना? 4 × 12 120, और 120 में 12 और जोड़ देंगे तो कितना? 132 अंक। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? बोलिए 132। यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। तो ये उत्तीर्ण अंक आ गया। आपने पूर्णांक निकाला, पूर्णांक कितना है? 400। पास होने के लिए 30% तो चाहिए और उसमें 12 और चाहिए, तो इसका जो पास होने के लिए उत्तीर्ण अंक है वो 30 का 400 का 30%, उसमें 12 और जोड़ दो। कोई का साहब आपने इसमें क्यों रखा मान? इसमें भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका 400 का 40% निकाल दो, उसमें से कितना माइनस कर देंगे? 28। तो वही आएगा 132, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। क्लियर? तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप इसमें जैसे आपने पूर्णांक निकाला 400 का, तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकाल दो। उत्तीर्ण प्रतिशत का डायरेक्ट जैसे उत्तीर्ण प्रतिशत निकालो, तो एक यहाँ 4 अंकों से 1% बढ़ रहा है, तो 3 अंक 12 अंकों से कितना बढ़ेगा? 3। तो कितना आया? 33%। तो 400 का 33% निकाल दो, 132 अंक आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए क्वेश्चन को। एक छात्रा को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है, तो उसके फ्रेंच अंक क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, एक छात्रा को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं, और उसके जर्मन अंक फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग, फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का मतलब योग का मतलब गुणा कितना परसेंट? 28%। तो 28% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 7 बटे कितना आया? 25। 7 बटे कितना? 25। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो कितना है? बोलिए 7 बटे 25। तो 25 का 28% कितना? बोलिए 7। तो यहाँ 28% कितना है? बोलिए 7 बटे 25। तो देखिए यहाँ का किसके साथ में लग रहा है? फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का। इसका मतलब है जर्मन और फ्रेंच अंक कितने हैं? 25। उसमें से जर्मन अंक कितने? बोलिए 7। तो जर्मन अंक अगर 7 है, जर्मन और फ्रेंच कितने हैं? 25। तो यहाँ से अपन फ्रेंच के अंक निकाल लेंगे, तो फ्रेंच हो जाएगा 25 में से कितना माइनस करेंगे? 7। और 25 में से 7 गए तो कितना? 18। 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना? 18। तो इधर देखिए जर्मन अनुपात फ्रेंच ऐसे लिखो। तो जर्मन का तो कितना? बोलिए 7, और फ्रेंच का कितना? 8, 18। इन दोनों में कितने का अंतर? बोलिए 11 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यहाँ तो दोनों में कितने का अंतर है? 66 का। कितने का? 66 का। तो 11 किसके बराबर है? 66 के। एक इकाई कितने के? 6 के। हमसे पूछ कर रहा है उसके फ्रेंच अंक क्या है, तो फ्रेंच का अनुपात कितना है? 18,
और 18 को किससे गुणा करेंगे 6 से। 18 पंजो 90, 18 छिंग 108, तो कितना अंक बोलिए 108 अंक। और यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। क्लियर? तो दोबारा समझ लीजिए, एक छात्रा को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं। उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है। देखिए क्या करें, जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंक के अंकों के योग का मतलब गुणा 28%, तो 28% को हल करोगे तो 7/25। इसका मतलब है जर्मन और फ्रेंच अगर 25 है, दोनों का योग अगर 25 है, उसमें से जर्मन अंक कितने हैं 7, तो फ्रेंच कितने हो जाएंगे बोलिए, 25 में से 7 गए तो कितना 18। जर्मन का 7 है, फ्रेंच का 18 है, दोनों का अंतर कितने का 11 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ तो कितने का अंक है 66 का, तो 11 किसके बराबर है 66 अंकों के, एक इकाई कितने के 6 के, तो 18 को 6 से गुणा करेंगे कितना 108 अंक, और यही आपका आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 88 हुआ। एक क्वेश्चन में आपके 89 क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन करके बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 88 है, सभी सॉल्व करें। देखिए आपका आंसर संदीप, देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 89। पढ़िए, दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर है। यानी जो पहला जो विद्यार्थी है उसके पहले और दूसरे के योग के का मतलब गुणा 56% के बराबर है। तो 56% को आप हल करोगे तो 56 बटे कितना 100, तो ये कितना है 14 बटे कितना 25।
14/25। तो यहाँ लिखोगे 14/25। देखो यहाँ का किसके साथ में लग रहा है, दोनों के साथ में, तो पहले और दूसरे का योग कितना है 25, उसमें से पहले का योग कितना है 14। अगर पहले का योग 14 है, पहले और दूसरे का योग 25 है, तो आप मेरे बताइए दूसरे का कितना हो जाएगा। तो दूसरे का हो जाएगा 25 में से आप कितना माइनस करेंगे 14, तो ये कितना आया 11। इन दोनों में कितने का अंतर है 3 का, इन दोनों में कितने का अंतर है 3 का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ कितने का अंतर है 9 का। तो एक इकाई कितने के 3 के, तो हम 11 को 14 को 3 से गुणा करेंगे कितना 42 अंक, और 11 को 3 से गुणा करेंगे कितना 33 अंक। कितना अंक है 33, और यही आपका आंसर है। तो 42 और 33, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लिखिए सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 जैसा ही क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 88 और क्वेश्चन 89 बिल्कुल वही है। नब्बे पढ़िए क्वेश्चन नंबर 90। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 20% अधिक अंक और सी ने डी से 32% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को, देखो यहाँ ए और बी का डिफरेंस दे रखा है, ए और सी का डिफरेंस दे रखा है और बी का पूछ रहा है, हमको डी से कोई मतलब है नहीं है। पहली बात, इसने करा है ए ने बी से 10% अधिक, तो आप फ्रैक्शन से करो इसको। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो क्वेश्चन क्या करा है देखो, ए ने बी से 10% अधिक, तो अगर बी का आप 10 मानोगे तो 10 का 10% कितना 1 अधिक है, तो किसका चिन्ह प्लस का, यानी ए अनुपात बी। तो अगर यहाँ पे बी को अगर 10 मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा है 11। ठीक है, अब क्या करा है, बी ने सी से 20% अधिक, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। बी ने सी से, तो सी का अगर 5 है, सी का कितना है 5, तो 5 का 20% कितना 1 अधिक, तो किसका चिन्ह प्लस का। तो बी ने, किसने बी ने, तो यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे सी। अगर सी का 5 है तो एक ज़्यादा कितना हो गया 6। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सी ने डी से, हमको ये सी ने डी से इससे कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि हमको ए और सी का अंतर दे रखा है, पूछ किस रहा है बी का। तो हमको तो ए और सी का, ए बी और सी का अनुपात मालूम होना चाहिए बस हमको। ए और सी, और देखिए आपको अनुपात समानुपात में पढ़ा है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी क्या है बी, दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ कितना है 10 और यहाँ कितना है 6, इसको किससे गुणा करेंगे 5 से, और इसको किससे गुणा करेंगे 3 से, तो बराबर हो गया 6 पंजो 30, 10 तिया 30। तो इसको भी किससे गुणा करेंगे 3 से, और इसको किससे गुणा करेंगे 5 से। बोले कोई दिक्कत, तो यहाँ से आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कितना 33, और ये कितना 30, और ये कितना 25। तो 33 अनुपात 30 अनुपात 25। बोले कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए को सी से 272 अंक अधिक मिल रहे हैं, तो यहाँ पे कितने का अंतर है बोलिए 8 का। कितने का 8 का, 8 कितने के बराबर है 272 के। तो एक इकाई 8 दिया 24, कितना शेष बचेगा 3, 8 चौक 32, एक इकाई कितने के 34 के। तो हमसे पूछ रहा है बी को कुल कितने अंक मिल रहे हैं, तो बी का अनुपात कितना है 30, और 30 को किससे गुणा करेंगे 34 से, तो 34 दूना 68, 34 102, यानी कितना 1020 अंक, और यही आपका आंसर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए।
92। मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और उस समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। देखिए मीना ने कितने अंक प्राप्त किए, 40% स्कोर प्राप्त किया और समीक्षा के बाद, समीक्षा मतलब जैसे अपन रिवेलेशन फॉर्म वगैरह नहीं लगाते, समीक्षा यानी उसका वापस वो मतलब कि इसकी जांच करो कि हमारे क्वेश्चन हमारे नंबर बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से, तो समीक्षा करवाई और समीक्षा में उसका स्कोर कितना बढ़ गया, 50%, वापस 50% बढ़ गया। तो इधर देखिए उसका स्कोर कितना था, 40%, कितना था 40, मेरे बताओ 50% बढ़ गया, तो 40 में अगर 50% बढ़ गया तो 40 का 50% आधा यानी 20, तो 20 बढ़ेगा तो 40 और 20 कितना हो गया, 60। अब इसका स्कोर कितना होगा बोलिए, 60। कैसे, 40 का 50% बढ़ गया तो आप क्या करोगे, 40% का 50% बढ़ गया तो 150 बटे कितना, 100। तो ये इसको हल करोगे, 50 दूनी 100, 50 दिया 150 और 3 से काटोगे कितनी बार, 20 बार, तो कितना है बोलिए, 60%। कितना परसेंट, 60%। तो ये 60% आया। अब क्या करा है, तो वह 35 अंकों से क्या हो गई, फेल। मेरे को ये बताओ 60% आए और तब भी वो 35 अंकों से फेल हो गई, अगर 35 और मिल जाते तो बोलो क्या हो जाती, पास। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर से 20% बढ़ा है। अब वापिस उसका स्कोर, ये कह रहा है क्वेश्चन में, यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर से कितना बढ़ गया बोलिए, 20%। अब वापिस 20% बढ़ गया तो समीक्षा स्कोर 60 था, 60% में 20% की बढ़ोतरी हो गई यानी 120 और बटा कितना, 100। आप हल करोगे 2 जीरो से 2 जीरो तो बार यानी 72, यानी कितना परसेंट, 72%। कितना परसेंट, 72। तो यहाँ पे अब इसका स्कोर हो गया 72%। अब क्या कह रहा है, उस यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर से 20% बढ़ा है तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे। अब मेरे बताओ, अब इसके पास 7 अंक ज्यादा हैं, तो अगर इसके 7 अंक कम भी हो जाएंगे तो भी बोलो क्या हो जाएगा, पास। और ये भी पास और ये भी पास और ये दोनों क्या हो गए, बराबर। हमसे पूछ क्या रहा है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक, परसेंट पूछ रहा है। तो प्रतिशत को इस साइड ले लो या अंकों को, ये 35, ये माइनस का 7 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 35 और 7 कितना, 42, बराबर। इस 60 को इधर ले जाओगे तो 72 में 60 गए तो कितना, 12, 12%। कितना परसेंट, 12। 6 से काटो, 6 7, 6 दूनी 12 और 6 7 42, यानी इसका मतलब है 7 अंक से कितना बढ़ रहा है, 2%। 7 अंकों से कितना बढ़ रहा है, 2%। तो हमसे पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण होने के लिए, तो उत्तीर्ण प्रतिशत हो जाएगा, ये कितना है बोलिए, 72। उसमें से 7 अंकों से 2 बन रहा है तो 72 में से 2 घटाएंगे कितना, 70%। और यही आपका आंसर है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लिखिए, बोलो कोई दिक्कत। तो ये आपका क्वेश्चन था। देखो प्रतिशत में जब भी बढ़ोतरी होती है तो किसमें, 100 में जोड़ के निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 40% स्कोर करती है और उस समीक्षा के बाद उसका स्कोर 50% बढ़ गया, तो 40% का 50% मतलब आधा, तो 40 और 20 कितना, 60, तो ये 60 हो गया। फिर वापिस वो वापिस उत्तर समीक्षा स्कोर से 20% बढ़ा है, तो ये 70%, 60 था, इसका वापिस 120% निकालोगे तो कितना हो गया, 72। अब उसके बाद में क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब वो 50% बढ़ती है तो 35 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। मेरे बताओ अगर वो 35 और मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास, या 72% हो गया। अब उसके जो पास है उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक है, अगर 7 कम भी मिल जाएंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, पास। और ये दोनों बराबर हो गए। प्रतिशत को एक साइड, संख्याओं को एक साइड, तो 7 अंकों से 2% बन रहा है तो 72 में से 2 घटा देंगे तो कितना परसेंट है, 70%। ये आपका क्वेश्चन नंबर 92 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 93 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 93, एक परीक्षा में अनीता को एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले। कितने मिले बोलिए, 31%। और वह 16 अंकों से क्या हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई यानी फेल हो गई। अगर मेरे को बताओ 16 और मिल जाती तो बोलो क्या हो जाती, पास। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए। सुनीता ने कितने, 40% अंक प्राप्त किए। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 56 अंक अधिक मिले। मेरे बताओ अगर इसको 56 कम भी मिल जाते तो भी क्या हो जाती, पास। ये भी पास
और ये भी पास, और ये दोनों क्या हो गई बराबर। क्लियर। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे, इसको आवश्यक अंक पूछ रहा है, इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर लाओगे, तो यहाँ 40 और ये कितना है 31, 40 और ये कितना है 31, तो इस 31 को इधर ले जाओगे तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, 40 में से 31 गया तो कितना 9%। और यहाँ इसको इधर लाओगे तो 56 में कितना जोड़ देंगे 16, तो 56 में 16 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 72। क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो 9% 72 के बराबर, तो 100% कितने के, तो 100% हो जाएगा 72 बटे कितना 9 और गुणा कितना 100, तो 9 8 72 तो कितना 800। तो इसका जो पूर्णांक है वो कितना है बोलिए 800। तो हमसे पूछ क्या रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक, तो उत्तीर्ण अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक। तो आप क्या करोगे, 31 बटा कितना 100 और गुणा कितना 800, और उसमें कितना और ऐड कर दोगे 16, ये 100 से 100 कट गया, तो ये कितना है 8 8 दिया 24, 248, उसमें 16 जोड़ा तो ये हो गया 264। यानी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। बोले कोई दिक्कत। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को करना है, मैंने आपको पहले बता दिया, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन उत्तीर्ण अंक वाला। तो पहले आप पूर्णांक निकालो, पूर्णांक का या इसमें भी रख सकते थे, 40% निकाल दो 800 का, उसमें से 56 घटा देना, यही आएगा 264 अंक। क्लियर। तो ये आपका 93। नेक्स्ट देखिए 94, 94 है। नाइन्टी फोर पढ़िए। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में क्या हुए, फेल हुए, तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये नेक्स्ट टाइप है। देखिए, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में क्या हुए, फेल, और 42% अंग्रेजी में क्या हुए, फेल। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में, सबसे पहले आपको ये देखना है दोनों को, दोनों में ये देखना है फेल है पास है। क्लियर। सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो सबसे पहले ये देखना है कि दोनों में जो दे रखा है वो फेल है कि पास है। क्लियर। तो आपको दोनों में क्या दे रखा है, फेल, तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी, फेल की। क्या आएगा, फेल। दोनों में कितना 20%, तो 20% फेल है, तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी, फेल की। तो देखिए, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में, तो मैथ्स में कितने बोलिए 34%, गणित में क्या है 34% विद्यार्थी गणित में क्या है, फेल, तो यहाँ फेल लिखोगे। फिर उसके बाद में 42% अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में कितने फेल है बोलो 42%, कितना 42%। और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या है, फेल, तो दोनों में 20% फेल है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर सबसे पहले देखना है दोनों में क्या है, फेल, तो अपनी हेडिंग यहाँ भी किसकी आएगी, फेल की। अगर यहाँ दोनों में फेल है तो यहाँ भी क्या लिखोगे, फेल प्रतिशत। क्लियर। अगर यहाँ फेल है तो यहाँ लिखोगे नीचे पास, तो यहाँ लिखोगे दोनों विषयों में, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत, दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत। अगर यहाँ पे फेल है तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, पास। क्लियर। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत ये हो जाएगा 100 माइनस, आप इन दोनों को जोड़ोगे 34 और प्लस कितना 42, और उसमें से दोनों वाला माइनस कर देंगे कितना 20। क्लियर। तो 34 और 42 कितना हो गया 72, और 34 और 42 कितना हो गया, 34 और 42 कितना हो गया 72, और 72 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो 52। तो यहाँ पे इधर देखिए, तो 100 माइनस
52, और 100 में से 52 गए तो कितना 48%, कितना 48, क्वेश्चन में कहाँ गलती हो रही है, 34 42, तो ये कितना हो गया, अच्छा ये कितना हो गया, 76 होएगा ना, तो 56 आएगा। 76 में से 20 गया तो कितना 56, और 100 में से 56 गए तो कितना 44%, कितना 44%, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। बोले कोई दिक्कत? तो आप क्या करोगे गणित में, देखो सबसे पहले आपको ये देखना है दोनों को, दोनों में क्या दे रखा है फैल, तो हेडिंग भी क्या रखोगे फैल, तो यहाँ दोनों में फैल है तो यहाँ भी क्या निकालोगे फैल प्रतिशत। गणित में पहले से 34% फैल है, अंग्रेजी में 42, तो यहाँ अगर फैल है तो यहाँ पे क्या निकालोगे पास। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत हो जाएगा 100 माइनस, इन दोनों को तो जोड़ेंगे और उसमें से दोनों वालों को क्या कर देंगे माइनस, तो इसको जोड़े तो ये कितना है 76, 76 में से 20 गया तो कितना 56, तो 100 में से 56 घटाओगे तो कितना है बोलिए 44%, कितना परसेंट 44। लेकिन मेरे को बताओ आपको ये चीज लिखने की जरूरत है क्या, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 34 में से 42, 34 और 42 को जोड़ूंगा उसमें से 20 घटा रहा हूं, तो आप पहले से ऐसे करो 34 और 42 कितना हो गया, 34 से 42 कितना हो गया 76, उसमें से 20 घटाया 56, अगर 56% पास फेल है तो बोलो पास कितने, तो डायरेक्ट 100 में से 56 घटाओ 44%, क्लियर। तो इतना लिखेंगे नहीं, वहाँ डायरेक्ट लिखोगे 24 और 34 और 42 कितना हो गया 76, दोनों में कितने फेल है 20, 76 में से 20 गया तो 56, 100 में से 56 घटाएंगे कितना 44%, अगर 56% फेल है तो पास कितने बोलिए 44%। तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 पढ़िए। 95 है, एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, विज्ञान में कितने हुए बोलिए 54, और 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 32% दोनों विषय में क्या हुए अनुत्तीर्ण। अब देखो दोनों में अनुत्तीर्ण है, दोनों में क्या है अनुत्तीर्ण, तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी अनुत्तीर्ण की, तो दोनों में अनुत्तीर्ण का मतलब फेल है, और दोनों में कितने फेल है 32%, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, तो अपनी हेडिंग भी किसकी आई बोलो फेल की। तो देखिए विज्ञान में कितने, विज्ञान में कितने बोलिए 54%, और गणित में कितने बोलिए 42%, और गणित में कितना है 42% अनुत्तीर्ण। अच्छा हमें इधर देखिए पहले तो ये देखना है, दोनों में देखा, दोनों में अगर अनुत्तीर्ण है तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी अनुत्तीर्ण की, अनुत्तीर्ण देखना है। अब देखिए साइंस में 54% विद्यार्थी क्या है उत्तीर्ण है, तो अपने को अनुत्तीर्ण देखने हैं, क्या देखने हैं अनुत्तीर्ण। अगर 54% पास है तो मेरे बताओ फेल कितने हैं, तो फेल कितने हैं बोलिए 46, कितना 46, 54 और 46 आप जोड़ोगे तो कितना है 100, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 46%, क्लियर। अब क्या करा है, ये अगर 54% पास है तो फेल कितने बोलिए 46, गणित में कितने 42, मैथ्स में कितने बोलिए 42% क्या है अनुत्तीर्ण। अब मेरे को ये बताइए, हमसे पूछ रहे दोनों विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अब मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे उत्तीर्ण निकाल रहे हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अनुत्तीर्ण निकाल रहे हो तो यहाँ लिखोगे आप दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में पास या उत्तीर्ण प्रतिशत। देखिए अगर यहाँ अनुत्तीर्ण है तो यहाँ पे क्या निकालोगे उत्तीर्ण, क्लियर। सबसे पहले आपको क्या देखना है दोनों को, दोनों में क्या दे रखा है फेल, तो आपकी हेडिंग भी किसकी आएगी फेल की। अगर यहाँ फेल है तो यहाँ पे क्या लिखोगे पास, तो दोनों विषयों में 5%, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। अब देखो इधर आप क्या करोगे 42 में से 32 घटा तो पहले से ही, तो कितना है 10, तो 46 में 10 जोड़ेंगे कितना 56, तो अगर 56% फेल है, 56% अगर क्या है फेल, तो बोलो पास कितने हैं, तो पास कितने हो गए बोलो 44%, या फिर ऐसे कर लो 100 माइनस 46 में 42 जोड़ेंगे और 32 का कर देंगे माइनस, तो आप 42 में से 32 पहले से घटा दो तो 10 आएगा, 46 में 10 जोड़ेंगे 56, और 100 में से 56 घटाओगे तो कितना है बोलिए 44%, और यही आपका आंसर है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। बोले कोई दिक्कत है? तो इस तरह से आप ये देखना है, सबसे पहले दोनों को देखो, किसको दोनों को,
दोनों में क्या दे रखा है, फेल, तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी, फेल की। यहाँ क्या रखोगे, पास। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिखोगे नहीं, आपको पता है यहाँ 32, यहाँ 42, ये 46, तो 32 में से 42 में से 32 गया तो 10, 46 में 10 जोड़ेंगे 56। अगर 56% फेल है तो बोलो पास कितने, 44। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन कंप्लीट हुआ। 96 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्वेश्चन नंबर 96 है, किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए और 10% दोनों विषय में क्या हुए, फेल। तो हम सबसे पहले देखेंगे दोनों विषयों में क्या है, फेल। तो अपनी हेडिंग भी किसकी लिखेंगे, फेल की। तो दोनों में कितने फेल है बोलो, 10। अरे दोनों में कितने फेल हैं, 10। कितने, 10। तो अपनी हेडिंग फेल फेल की लिखेंगे। तो यहाँ इंग्लिश या मैथ, तो इंग्लिश में 70% क्या है, पास। तो अगर इंग्लिश में 70% पास है तो फेल कितने बोलो, 30%। गणित में 80% पास है तो फेल कितने बोलो, 20%। और यहाँ पे फेल है तो अपनी हेडिंग भी किसकी आएगी बोलो, फेल की। क्लियर। अगर यहाँ पे फेल है तो नीचे क्या आएगा, पास। तो यहाँ लिखेंगे दोनों विषयों में, दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत। तो ये आप डायरेक्ट लिखोगे, अब देखो कैसे। आपको 20 और 10 कितना हो गया, 50। 50 में से दोनों वाला 10 घटा दोगे, तो 50 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 40। अगर 40% फेल है तो बोलो पास कितने, 60%। तो ये लिख दो डायरेक्ट, कितना परसेंट, 60%। बोलिए कोई दिक्कत। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ तो पास कितने हैं, 144। तो 60% किसके बराबर है, 144 के। अरे 60% किसके बराबर है, 144 के। तो हमसे पूछ रहा है परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी। तो कुल पूछ रहा है तो कितना परसेंट निकालना है, 100%। तो 100% हो जाएगा 144 बटा कितना, 60 और गुणा कितना, 100। ये जीरो से जीरो कट गया, 6 दूनी 12 और कितना शेष बचा, 2। कितना, 2 और 6 चौका 24, तो कितना है, 240। यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है, सही है। और ये आपके क्वेश्चन हुआ 96। बोलिए कोई दिक्कत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। आप इसमें दोनों को देखना है, इस तरह के क्वेश्चनों में ट्रिकली बिल्कुल दोनों को देखना है। दोनों में फेल है तो हेडिंग भी क्या लिख दो, फेल, और यहाँ के क्या लिख दो, पास। अलग अलग क्वेश्चनों की अलग अलग ट्रिक है, ठीक है। तो इनके तरीके, जो सॉल्व करने के जो तरीके हैं, कोई वेन डायग्राम से बताता है, ठीक है, वेन आरेख, इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन, इंटरसेक्शन से मैंने इस तरीके से बताया आपको। सबसे पहले ये देखना है दोनों को, दोनों में फेल है तो हेडिंग भी क्या लिखोगे, फेल। अगर यहाँ फेल है तो यहाँ क्या लिखोगे, पास। क्लियर। अगर यहाँ पे हेडिंग फेल है तो यहाँ भी फेल आएगा और यहाँ क्या लिखोगे, पास। क्लियर। और हमें 60% पास है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ तो 144 है, 60 144 के बराबर है, तो कुल तो 100% निकालना है, 144 बटे 60 गुणा 100, तो कितना, 240। और यही आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट, थैंक यू। नितेश, संदीप,